महात्मा दिवस था, सभी कई लाशें पड़ी हुई थी, सभी अपने अपने शिविर में पहुंच गए थे। पांडवों को विजयश्री मिल गई थी। अश्वत्थामा वहां पर पहुंच गया। दुर्योधन, तेरी दुर्दशा मुझसे सहन नहीं है, बोल तेरे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र, एक ही इच्छा मरते दम तक मेरी रह गई जो पूरी नहीं हुई। मैं 100 भाई 99 मारे गए, मैं भी मरने वाला हूं, और मेरा दुश्मन 5 था, 5 भाई थे मेरे दुश्मन, और जिसमें 5 जिंदा हैं। यही दुख। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन, ये अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा। दुर्योधन ने कहा, असंभव। अश्वत्थामा ने कहा, कोई असंभव नहीं है मित्र, आज मैं तुझे वचन देता हूं, शपथ लेता हूं, प्रातः काल 5 पांडवों के मस्तक तेरे सामने। अश्वत्थामा चल दिया शपथ लेकर के। मन ही मन सोचने लगा, इनको मैं युद्ध में तो जीत नहीं सकता। 18 दिन बड़े बड़े योद्धा युद्ध किए, किंतु इनका बाल बांका नहीं कर पाए। सोते हुए पांडवों को मारूंगा। मैदान में कपड़े का शिविर लगा हुआ है, इतना बड़ा धर्म युद्ध है, दिन भर लड़ाइयां होती, मरते कटते हैं, और रात्रि भर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ये धर्म युद्ध, छल युद्ध नहीं। लेकिन अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे सब सोए हुए हैं, तलवार हाथ में लिए लपलपाती पांडवों का वध करने के उद्देश्य से चल दिया। धन्य है हमारे ठाकुर जी। मेरे भाइयों, ये पांडव तो तान दुपट्टा मार खर्राटे सो रहे हैं कि आज 18 दिन बाद निश्चिंतता की नींद आई है, विजयश्री मिल गई। लेकिन जिनके भरोसे सो रहे हैं उनको नींद नहीं आ रही। दुनिया का भरोसा तो चूक सकता है। बड़े बड़े बॉडीगार्ड के संरक्षण में रहने वाले कौन कौन सुरक्षाएं आजकल चलती, जेट सुरक्षा, वायु सुरक्षा, कमांडो सुरक्षाएं, बॉडीगार्ड, अनेकानेक बड़ी बड़ी महंगी महंगी बंदूकें लेने वाले सुरक्षा में चलते बॉडीगार्ड, फिर भी हत्याएं हो जाती हैं और फिर भी जयराम जी हो जाते हैं सबके बीच में, कड़ी सुरक्षाओं के बीच में। लेकिन धन्य है जो भक्त बिना सुरक्षा के केवल अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देता है, वो निश्चिंत मैदान में भी सोता है, तो उसके जीवन की रक्षा का भार ठाकुर जी अपने सिर पर ले लेते, अपने ऊपर। पांडव तान दुपट्टा मार खर्राटे सो रहे हैं, पर मेरे भरोसे सो रहे हैं। ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही। स्वयं जाकर के ये अश्वत्थामा मेरे पांडवों को मार देगा, ना ना। गए जाकर के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, चलो। कहा? चलो आज विजय की प्रथम रात्रि सत्संग करने चलते हैं। रात्रि में उठा करके ले गए, सोते हुए जगा करके ले गए। इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि रात्रि में सोते हुए जगा करके सत्संग कर रहे हैं। विश्वास जो करेंगे कि नहीं अच्छा करेंगे, और भगवान पर जब अटूट विश्वास होता है तभी उनकी कृपा होती है, महाविश्वास होता है। 5 पांडवों को लेकर के तो चले गए, पर 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के माध्यम से 5 पुत्र थे। भीम का पुत्र भीम जैसे, नकुल का नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, 5 पांडवों जैसे आकर के अपने अपने पिता की आसन पर लेट गए। इस अश्वत्थामा ने सोचा पांडव ही सो रहे हैं, और 5 पांडव पुत्रों का वध कर दिया। मस्तक काट करके ले जाकर के खून टपकता हुआ, बड़ा हृदय में हर्षित में अपना मनोरथ पूर्ण कर दिया, शपथ दिया था उसको पूर्ण कर लिया। दुर्योधन के पास पहुंचा यह पापात्मा, जाकर के अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन, देख मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा, इतनी जल्दी पांडवों का वध तो असंभव है। अश्वत्थामा ने कहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देख 5 पांडवों के मस्तक सामने लेके आया अभी अभी। दुर्योधन ने कहा, मुझे किसी का मस्तक नहीं, केवल भीम का मस्तक दिखाओ।
और जैसे भीम का मस्तक निकाल करके दुर्योधन को दिया, दुर्योधन भीम से बड़ा द्वेष करता था, क्रोध में आकर के उसने मस्तक को दबाया, मस्तक चकनाचूर, हाथ खून से रंग गया। दोनों हाथों को मस्तक पर पटकते हुए दुर्योधन ने कहा, स्वस्थामा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, लेकिन पांडव के बच्चों से नहीं थी। उनके बच्चे सो मेरे बच्चे, बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी। आज तूने मेरे कुल में अब जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडवों के मस्तक नहीं है, ये पांडव के पुत्रों के मस्तक है। भीम के मस्तक पर मैं युद्ध क्षेत्र में घुमा करके जब गदा मारता था तो मेरी गदा दूर जाकर के गिरती थी, उसके मस्तक का बाल बांका नहीं होता था। ये तो उसके पुत्र का मस्तक है जो चकनाचूर हो गया दबाने से। अनर्थ कर दिया तूने। वहीं पर इसने प्राणांत कर लिया। और जैसे ही शिविर में द्रौपदी जी प्रवेश करी, खून की धारा देखी। मां द्रौपदी ने 5-5 पुत्रों का जब धड़ देखा, पहचान गई। छत्राणी है, इनको मृत्यु देखना सहज है, लेकिन कितनी भी सहनशीला मां हो, कितनी भी धैर्यशीला हो, लेकिन उसके सामने भी सबसे कठिन दृश्य होता है जब उसको अपनी आंखों से पुत्र की मृत्यु देखना पड़ता। कितनी भी सहनशील, सब कुछ सह सकती है मां, और उसके लिए बड़ा बड़ा असहनीय दृश्य होता है। 5-5 पुत्रों के जब धड़ को देखी, रक्त को देखी, वहीं पर जैसे कटा हुआ वृक्ष धड़ाम से गिर जाता है। बेहोश हो गई द्रौपदी जी। द्रौपदी को जैसे होश आया, उसी समय धड़ों को सीने से लगाती हुई, सिर पटकती हुई, हा हंत हा विधाता, किस पाप का परिणाम आज मैं देख रही हूं। मेरी ही आंखों के सामने 5-5 पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ, किसने ऐसा यह जघन्य पाप किया है। रोती बिलकती, बाता शिशुना निधनम सुताना निसम घोरम परितप्यमाना तदारुदद बाष्प कला कुलाक्षी तंसांतवन्ना है किरीट माली। माता द्रौपदी रोती चीखती चिल्लाती छटपटा रही थी। उसी समय अर्जुन आ गए, रथ आ गया, पांडव आ गए। अर्जुन ने जब ये दृश्य देखा, समझ गए किसी ने बहुत बड़ा छल कर दिया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तू रो मत, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने रथ कन्हैया से कहा, श्याम सुंदर रथ को दौड़ाओ, इसी रक्त बिंदु को पकड़े हुए चलो। और रथ दौड़ा, आगे देखा तो मुंडी भी कटे पड़े थे, सामने रक्त से सना हुआ हाथ अश्वत्थामा का दिखा। समझ गए इसी की करतूत। अश्वत्थामा ने देखा कि रथ अर्जुन का आ गया, अब तो मुझे मार देगा अर्जुन, गांडीव से नहीं बचूंगा। इसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने धधकता हुआ ब्रह्मास्त्र देखा, अर्जुन तो कांप गए। यह ब्रह्मास्त्र वह अस्त्र है जो बिना लक्ष्य लिए कभी लौटता ही नहीं है। अर्जुन जब कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उसी समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गो सुसंस्कृते। हे कृष्ण, हे लंबी लंबी भुजा वाले, आपकी इतनी लंबी भुजा है कि आपके भक्त कहीं से भी पुकारे तो उनकी रक्षा के लिए आपकी भुजा वहां पहुंच जाती है। हे अभय प्रदान करने वाले कृष्ण, आप भक्तों को सर्वथा अभय देते हो ना, आज मुझे भी अभय दो। मैं बहुत भयभीत हूं, ये अस्त्र मुझे मार देगा। ठाकुर जी ने कहा, मां वशिष्ठ वालों, अर्जुन क्या तुम्हारे गुरु बाबा ने नहीं सिखाया
कैसे गुरु के शिष्य हो तुम कि जब तुम्हारे सामने ये ब्रह्मास्त्र आएगा तो कैसे निपटोगे? अर्जुन, ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र को रोका जा सकता है। अगर तू ब्रह्मास्त्र को रोकना चाहता तू भी चला। अर्जुन ने प्रभु की आज्ञा पाकर के ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों अस्त्र आपस में टकराए, मानो अस्त्र में प्रलय हो जाएगा। अर्जुन ने जैसे अस्त्र को खींचा, अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी में बांध करके घसीटते ले जाकर के द्रौपदी के सामने पटक। द्रौपदी घुटनों में सिर डाले, खून से सनी हुई, 5-5 पुत्रों का धड़ सामने पड़ा हुआ, सिसकियां भर रही थी। उसी समय रस्सी से बंधे हुए अश्वत्थामा को पटक दिया। द्रौपदी देख, ये है तेरे 5-5 पुत्रों का हत्यारा। द्रौपदी देख, इसी ने तेरे पुत्रों का वध किया, सोए हुए बच्चों को मारा। बोल इसको क्या दंड दूं? तू कहेगी तो जलती हुई सूली में चढ़ा दूंगा, तू कहेगी तो जलती हुई अग्नि में डाल दूं, तू कहेगी इसका अंग अंग का छेदन करूं, सता सता करके मारूं, क्या करूं? तू बोल। द्रौपदी ने जैसे सिर उठा के देखा, अपने सिर को उठा के देखा, तो द्रौपदी देखती रह गई। द्रौपदी अपलक निहारती रह गई। अर्जुन, 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 ये तो गुरुपुत्र है, ये तो अश्वत्थामा है। हाँ, इसी ने तेरे 5-5 पुत्रों का वध किया। अर्जुन, इसको रस्सी में क्यों बांधे हो? अरे हत्यारा है, गुरुपुत्र छोड़, इसने जघन्य पाप किया। नहीं अर्जुन, अर्जुन इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। अर्जुन इसको छोड़ दो। वहां पर युधिष्ठिर भी खड़े हैं, भीम भी खड़े हैं, नकुल, सहदेव, श्याम सुंदर, द्वारकाधीश भी खड़े हैं, सब खड़े। द्रौपदी ने कहा अर्जुन इसको मुक्त कर दो। नहीं द्रौपदी, ये 5-5 पुत्रों का हत्यारा है। अर्जुन, आज मैंने जाना कि एक स्त्री को, एक मां को पुत्र की मृत्यु का कितना बड़ा कष्ट होता है। अभी तक मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैंने जाना कि पुत्र की मृत्यु में कितना हृदय में पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। एक माँ ही दूसरे माँ के दर्द को समझ सकती है। अर्जुन, तुम पुरुष ठहरे, क्षत्रिय ठहरे, तुम्हारा तो अभ्यास है मार काट करने का, पर मैं एक माँ हूं क्षत्राणी के साथ, आज मैं असहनीय दर्द को सह रही हूं, पर मैं नहीं चाहती कि इसकी माँ को भी यही दर्द सहना पड़े, इसलिए इसको छोड़। मैं नहीं चाहती इसकी माँ को भी यही दर्द सहना पड़े। और द्रौपदी ने जब ये कहा, युधिष्ठिर की आंखें भर आई, द्वारकाधीश की आंखें भर आई। धन्य है द्रौपदी, तेरे सामने 5-5 पुत्रों का धड़ पड़ा है, रक्त बह रहा है, तरोताजा हत्यारा सामने रस्सी में बंधा है, 5-5 पति सामर्थ्यशाली खड़े हैं, आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और धन्य है तेरा हृदय कि तेरे हृदय में दूसरे का दर्द दिख रहा है। अपना दर्द भूल गई तू, अपने दुख को भूल गई तू। यही तो भक्त का लक्षण होता है, जो अपने कष्ट को भूल जाए, अपने दर्द को भूल जाए, अपनी पीड़ा को भूल करके और दूसरे के दुख में दुखी हो जाए। धन्य है द्रौपदी, धन्य है। कन्हैया ने कहा, वाह द्रौपदी वाह, तेरे धैर्य और धर्म की मैं सराहना करता हूं। विपत्ति काल में ही धैर्य और धर्म की परीक्षा होती है। धीर धर्म मित्र और नारी आफत काल परीक्षा। ऐसी विपत्ति काल में बड़े बड़े लोग डगमगा जाते हैं, थोड़ी सी घटनाएं घट जाती हैं, लोग भगवान को छोड़ देते हैं, अधर्म पर उतर आते हैं। लेकिन धन्य है द्रौपदी, तेरे सामने सारी सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य रहते हुए क्षमा कर दे, उसी को तो क्षमा गुण कहा जाता है। इससे बड़ा गुण कोई होता ही नहीं। भीम ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, गदा लेकर के आए। द्रौपदी ने कहा मैं इसको बचाऊंगी। भीम ने कहा मैं मारूंगा। द्रौपदी बचाने को चली, भीम मारने को चले। भीम की गदा लगा कि द्रौपदी के ऊपर पड़ जाएगी। कन्हैया चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के दोनों को संभाला, दोनों को संभाला। ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इसलिए लेकर के आए थे?
क्या आपस में झगड़ा कराने के लिए? अर्जुन ने कहा आप बताइए प्रभु, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, दो दल हो गए। भगवान ने कहा मुझसे पूछना चाहते हो तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। अगर मुझसे मंतव्य जानना चाहते हो तो मेरा भी मंतव्य सुन लो। अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो ना हंतव्य, उसको मारने का अधिकार राजा का भी नहीं, उसको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। और आतताई बधारण, आतताई कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए ये गोलमाल बात कर रहे हैं। तुरंत अर्जुन को याद आ गया, इन्होंने गीता में एक सिद्धांत कहा था कि सम्माननीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के बराबर होता। तुरंत तलवार निकाली, मस्तक पर मणि थी उसको निकाला, मस्तक के बाल मोड़े और आधा बाल मोड़ करके धक्का मार के भगा दिया। भगवान ने कहा अर्जुन तू परीक्षा में पास हो। मृत्यु केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं होती है, सम्मान्य व्यक्ति का सम्मान भी नष्ट कर देना मृत्यु के बराबर। इसलिए अर्जुन तू परीक्षा में पास हो, इसको जाने दो, ये जीवन भर प्रायश्चित करेगा। पर अश्वत्थामा को प्रायश्चित कहां, ये गया और जाकर के इसने सोचा अब मैं इस कुल में कोई जल देने वाला छोड़ूंगा ही। याद किया कौन कौन बचा है कुल में, कोई बच्चे तो नहीं बचे। उत्तरा का गर्भ है, जो गर्भ इस वंश का वंशधर हो सकता है, उस गर्भ को नष्ट करने के लिए इसने अस्त्र चला दिया। गर्भ का लक्ष्य बना करके जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज, ध्यान देना, भगवान श्याम सुंदर पांडवों पुत्रों का संस्कार करा करके युधिष्ठिर को राजा बना करके द्वारिका की तरफ चलने के लिए तैयार हुए। रथ सामने खड़ा है, सारी प्रजा हस्तिनापुर की खड़ी हुई है विदाई करने के लिए। कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडव खड़े हुए, अश्रु बिंदु सबकी आंखों में। आज द्वारकाधीश जा रहे हैं, धर्मराज जैसे राजा प्रदान किया इन्होंने, इतना बड़ा धर्म युद्ध जीता है, इन्हीं की कृपा से पूर्ण हुआ युद्ध। द्वारकाधीश एक पैर को रथ के पायदान पर रखे हुए, एक पैर जमीन पर रखा हुआ है, सुंदर पीतांबरी फहरा रही, मंद मंद मुस्कुराता हुआ बपू है, हाथ से रथ के हत्थे को पकड़े हुए। और जैसे ही चढ़ने वाले थे उसी समय एक श्वेत वस्त्र में बाल फैलाए हुए स्त्री आवाज लगाती हुई चिल्लाने लगी, द्वारकाधीश रक्षा करो, द्वारकाधीश रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारकाधीश पाहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने देखा कि ये अस्त्र तो मेरे प्राण को समाप्त कर देगा, गर्भ भी नष्ट हो जाएगा। हे द्वारकाधीश मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं। जिस समय मेरे पति की मृत्यु हुई थी उस समय में सती बनने को तैयार थी, पर ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजनों ने कहा था तेरे गर्भ में इस कुल का वंशधर पल रहा है, उस वंश की वृद्धि के हेतु मैंने उस सतत्व धर्म को भी छोड़ दिया, वंश की वृद्धि हो, और आज वही वंश नष्ट हो जाए। हे द्वारकाधीश मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, पर आग पर कलंक ना लग जाए, आपके ऊपर लोग छींटे ना उछाले कि जिस परिवार के लिए आप पूरा ताकत लगा दिए, जिन पांडवों के आप दूत बने, द्वारपाल बने, सारथी बने, गुरु बने, मित्र बने, सब कुछ बने जहां जहां जरूरत पड़ी, और उन्हीं पांडवों का वंश डूब गया। हे द्वारकाधीश, हे करुणा सागर, पाहि पाहि महायोगी।